नमस्कार, मैं पूजा राय। एक बार फिर स्काई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी अपडेट खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। बिना नोटिस के तोड़ा गया मानव अधिकार एसोसिएशन परिषद का कंस्ट्रक्शन। दरअसल काजोड़ा में सड़क के किनारे मानव अधिकार एसोसिएशन कार्यालय बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, लेकिन टीएमसी के नेता मलय चक्रवर्ती ने बिना किसी नोटिस के मानव अधिकार एसोसिएशन के कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। हालांकि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अध्यक्ष डॉक्टर डीके साव ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और संवाददाता से भी उन्होंने इस घटना को साझा किया। इस पूरी घटना के विषय में डॉक्टर डीके साव ने कहा कि मलय चक्रवर्ती उनके कार्यालय में आए और बिना नोटिस के ही कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। डॉक्टर डीके साव ने यह भी कहा कि मलय चक्रवर्ती अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए थे और उनके कार्यालय में बैठे अन्य अधिकारियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की करने लगे। इस पूरी घटना को देखते हुए डॉक्टर डीके साव ने कहा कि जब आम लोगों को न्याय दिलाने वाली मानव अधिकार एसोसिएशन ही आज खतरे में है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहें। जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद जनाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सच्चाई को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज सुबह जो है 10:30 बजे लगभग हमारा ये कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7-8 वर्षों से ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रही है और लगभग 8-10 दिनों से कार्यालय के सामने, जो कि हमारे रेस्टी जमीन के सामने पोर्शन था, मैंने एक छज्जा दे करके कार्यालय को लंबा करने का प्रयास किया, जिसमें जो है अपने बैठने का सभी साथी, बाहर से बहुत से पीड़ित लोग आते हैं जो शिकायत लेकर के, कार्यालय छोटा होने के कारण उन्हें एक जगह का व्यवस्था करने का प्रयास किया। उसे पिलर तक दिया गया था, दीवार जोड़ी गई थी, परंतु बगैर सूचना, बिना इंफॉर्मेशन का, न ही रोड संचालक यानी पीडब्ल्यूडी और न ही बीएलआर ऑफिस से, हमारे काजोड़ा ग्राम से बगैर सूचना के मलय चक्रवर्ती नामक व्यक्ति जो है कुछ अपने दबंग लोगों को साथ में आकर के हमारे पास डायरेक्ट ये कहते कि किसके परमिशन से आप इसे बना रहे हैं। हमने उससे कहा कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, यहाँ नहीं मैं रोजगार करने का व्यवस्था कर रहा हूँ, मानवाधिकार का कार्यालय है, बहुत दूर से लोग आते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनका मदद के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग का ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वेच्छापूर्वक आप लोगों से बैठ करके इस संदर्भ में डिस्कस कर सकता हूँ, इसके बारे में आलोचना कर सकता हूँ। परंतु वो लोग जो है आवेश में आकर के मेरे साथ बदतमीजी, गाली गलौज करने लगे और उसके बाद दीवार तोड़े, हाथों से जितना संभव था तोड़ा तोड़ी किए। उसके बाद जो है कुछ देर बाद उनके कई संगठन के लोग उमड़ पड़े, एक झुंड बना करके पूरे कार्यालय के दीवार और बीम को तोड़ने का प्रयास किए। नहीं टूटने पर जेसीबी बुला करके पूरे हमारे तहस नहस बिल्डिंग को जो तहस नहस कर दिए और गाली गलौज, धक्का मुक्की। हमारे एक जिला अध्यक्ष है अवधेश कुमार शाह, उनके मोबाइल को छीन करके फेंक दिया गया, जो चूर हो गई। हमारे गले में एक सोने का चैन था, जो इनके धक्का धुक्की में हाथाहाथी करने के कारण वो कहाँ गुम गया मिला नहीं मुझे। और लास्ट तक उन लोगों का एक जवाब था कि हम तुम्हें ठीक से नहीं रहने देंगे, इस जगह ऑफिस बंद कर दो। और हमारे सदस्यों को धमकाया गया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भाग जाते हो तो तुम लोगों को मार पड़ेगी और आगे चल करके तुम लोग को फर्जी मुकदमा या कहीं ना कहीं किसी तरीके से तुम लोग को कत्ल कर दिया जाएगा। तो आज मानवाधिकार, मैं बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ईमानदारी के साथ लोगों को मदद कर रही है, परंतु आज मानवाधिकार स्वयं जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ की प्रशासन की लापरवाही, और क्या मैं कह सकता हूँ कि जब प्रशासन सामने अंडाल थाना हमारे निकट है, उनके संरक्षण में खुलेआम दिन दहाड़े आकर के बुलडोजर और लोग गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ कर देते हैं, तो कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इसको बढ़िया से प्रकाशित करें। इसकी सूचना प्रशासन को कब मिली? मैंने लगभग संध्या, ये सारी घटनाओं से झेलते उलते डर भय से हम लोग साइड थे। ये क्लियर होने के बाद हम लोगों ने संध्या में थाना में डायरेक्ट लिखित कंप्लेन दिए हैं, वहाँ रिसीव किया गया है। कार्रवाई अभी तक कोई
परिणाम नहीं मिला है। अब हो सकता है रात में कार्रवाई करे या कल करे या ना करे, ये मैं जानकारी नहीं दे सकता। मलय चक्रवर्ती नामक व्यक्ति ये कौन सा पार्टी करता है? देखिए, एक राजनीतिक सत्य से है, राजनीतिक कोई गलत नहीं होती है, हालांकि वो टीएमसी से इन्वॉल्व है, लेकिन मैं किसी पर्सनल राजनीतिक मुद्दे को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता समाज के लिए आते हैं। इसमें कुछ भ्रष्ट लोग अपने वाहवाही और दबंगई को बरकरार रखने के लिए ये सब गलतियां अपनाते हैं। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या आपसी रंजिश है, या आप कोई नेक काम करते हैं जो वो आड़े आ रहा है, वो लोग अपना निजी दुश्मनी के लिए ऐसा किया है? बहुत ही उचित आपने सवाल किया। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन 7 से 8 साल होने आई है, ईमानदारी से काम कर रही है। तो आप भली भांति जान सकते हैं कि ईमानदारी का मतलब इसमें गलत व्यक्ति के लोग हमारे आड़े आते हैं, उनका विरोध शिकायत होती है। तो कहीं न कहीं एसोसिएशन को बंद करने या उन पर हावी होने के लिए इस सब जो भी ये लोग किए, इस सारा उन लोग का द्वेष मानवाधिकार पर था। हमारा सब कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं इतना चाहूंगा कि जब तक प्रशासन सचेत नहीं होता है, अगर मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों को मदद करना, हमें लगता है कि मानवाधिकार का सबसे बड़ा हनन यहाँ से शुरुआत हो रही है। प्रशासन इससे तत्काल एक्शन ले, कार्रवाई करे, जो सटीक उचित कार्रवाई है उस पहल को परिपूर्ण करे, न कि किसी प्रकार के सत्ता को देखभाल करे। पीडब्ल्यू की तरफ से या किसी तरह पार्टी की तरफ से कोई नोटिस? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं इन्फॉर्मेशन कहीं आपको पर अटैक जी हुआ? अगर पीडब्ल्यूडी या बेलोर ऑफिस से हमारे पास नोटिस आती, मैं जानता हूं कि बहुत से समाज में इस शब्द उठ रही है कि मानवाधिकार खुद गलत कर रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या पब्लिक के संरक्षण मदद के लिए मैं अगर आगे एक छज्जा दे रहा हूं, गलत कर रहा हूं? यहाँ हमारे पास यूपी, बिहार, दिल्ली से लोग आते हैं, यहाँ मैंने किसी घर तरह का कोई आलोचना नहीं किया है। इस पर मैंने जो हमारे विरोध किए उन्हें मैं खुलासा कहा कि ये सिर्फ लोगों के मदद के लिए किया जा रहा है, इसको बैठ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई उन लोगों को आवश्यकता महसूस नहीं हुई। में मलय चक्रवर्ती से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मानव अधिकार परिषद के नाम पर सरकारी जगह को दखल करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए मानव अधिकार एसोसिएशन के कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। মানবাধিকার অফিসের বাইরে যে জায়গাটা আছে সেটা টোটালি সরকারের বা রোডের জায়গা। ওই রোডের জায়গাটা ওখানে এনকোচ হচ্ছিল, কনস্ট্রাকশন করে হঠাৎ ইলেকশনের পিরিয়ডে যখন এই করোনা পিরিয়ডে কোর্ট আর সমস্ত কিছু বন্ধ আছে তখন ওই জায়গাটাকে এনকোচ করছিল, যার ফলে আমাদের গ্রামবাসীরা ওখানে জমায়েত হয়ে গ্রামবাসীরা গিয়ে জানতে চাই যে এই জায়গাটা এনকোচ করছো কী কারণে, বা এই কনস্ট্রাকশনটা কার কাছ থেকে পারমিশন নেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিস কোন জায়গা থেকে, সে কোনোই দেখাতে পারেনি। এবং একটা তারা তাড়াতাড়িভাবে ওই জায়গাটাকে দখল করার একটা পরিকল্পনা ছিল, তারই বিরুদ্ধে আমাদের গ্রামবাসীরা গিয়ে ওখানে জমায়েত হয় এবং ওই অবৈধ কনস্ট্রাকশনকে সবাই মিলে ভেঙে দেয়, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের গ্রামের মানুষের তথা কোলের এলাকার মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা না হয়, গাড়ি চলাচলের অসুবিধা না হয় তার জন্য। কিন্তু ডক্টর ডিকে সাহেব এখানে দাবি করছে যে ওর অফিসে সোনার চেন ছিল, মোবাইল ছিল, ওনার লোকের উপরে আপনি হাত উঠাইছেন, তারপরে ওকে ইনফরমেশন দেয় নাই, পিডব্লিউ তরফ থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয় না, এটা কি সত্যি? পিডব্লিউ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি বা কোন জায়গা থেকে নোটিশ দেওয়া হয়নি আমি জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের যে এই রাস্তাটা এত একটা ব্যস্ত রাস্তা, সেই ব্যস্ত রাস্তাটাকে দখল করার যে পরিকল্পনা ছিল, মানে এইরকম একটা পরিস্থিতি যখন কোর্ট বা সমস্ত অফিসগুলো করোনার জন্য বন্ধ হয়েছে, ভোটের জন্য সবাই ব্যস্ত আছে, সেইটা আটকানোর জন্য গ্রামবাসীরা এক হয়ে সেই কাজটাকে আটকেছে। ডক্টর ডিকে সাহেব বলছে যে আপনারা ওনাকে ধমকি দিয়েছেন, মার্ডার করে দেবেন, এরকম কিছু ধমকি টমকি দিয়েছেন নাকি? না না, এগুলো ফালতু কথা, এগুলো বেশি রং চাপিয়ে কথাবার্তা, এসব কোনো আলোচনা কোথাও কোনো হয়নি। গ্রামের একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ গেছিল, সবাই মিলে ওকে প্রথম বলে যে তুমি এই কাজটি করবে না, তাতে ও মানতে চায় না, ও নানা রকম অজুহাত দেখায়, সেই জায়গাতে ওই যেখানে ওর জায়গা, যেটা ওর মেন অফিস রয়েছে সেইটা অবধি জায়গা, বাকি টোটাল জায়গাটাই রোডের জায়গা, বিনা কারোর পারমিশনে বিনা অনুমতিতে ওই জায়গাটা দখল করছিল। সরকারি জায়গা দখল হচ্ছিল, আমার এলাকার মানুষের যাতায়াতের ভবিষ্যতের দিক চিন্তা ভাবনা করে গ্রামের মানুষ ওখানে জমায়েত হয়েছে। কিন্তু উনি এখন বলছেন ওইটা আমি আট চালা টাইপের, ওটা আমি চালা দিচ্ছিলাম, ওইটা আমি কোনো ঘর টর করছিলাম। ছবি আপনাদের কাছে আছে,
ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন ওটা আটচালা ছিল না, পিলার কনস্ট্রাকশন করে জায়গাটাকে টোটাল একটা ঘর করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ও তো আপনাদের উপরে মামলা করেছে থানাতে। সে করতেই পারে, আইনের পথে চলবে, আমরা সেই রাস্তাতে, আমরা আইনের জায়গাতে যাব। उनका और एक कहना है कि चलिए आप लोगों ने तोड़ा वो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार सूचना देना उचित था, या फिर एक बार बैठ के उनसे बात करना, हाँ कि हाँ हम लोग यहाँ पर आप लोग काम रोक दीजिए। तो इस तरह का करने से पहले आप लोगों ने इस तरह का सूचना उन्हें दिया था, या फिर आगाह करने की कोशिश की थी उन्हें कि हाँ आप काम रोक सकते हैं, या अनलीगल है आप काम रोकिए, इस तरह का आपने करने की कोशिश की थी? पहले बात है, जो एक तो मानवाधिकार का संगठन चला रहा है, इसका उसको तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। ये जो रास्ता का जायगा दखल करके एनक्रोचमेंट करना, उसको तो नहीं चाहिए। उसका बाद भी काल हमारा गांव का तरफ से 2-4 आदमी उसका पास भेजा था ये काम बंद करने के लिए, लेकिन आज मिस्त्री लेबर बहुत ज्यादा करके काम जल्दी दखल करने का उसका परिकल्पना था। लेकिन उनका कहना है कि आपके तरफ से कोई इस तरह का सूचना ही नहीं दिया गया था काम रोकने के लिए। उनका कहना है कि अगर आप उनसे बैठकर बात करते तो इसका कोई हल निकलता। यहाँ पर तो बात करने का कोई बात ही नहीं है, वो तो रोड का जायगा है। बात करने का मतलब उसका साथ क्या बात है, वो तो रोड का जायगा इनकच कर रहे हैं। बात करने के उसका 20 फुट इनकच कर रहे हैं, बात करने का मतलब उसको 10 फुट छोड़ देना होगा, लेकिन तो 20 फुट ही तो इनको छोड़ रहा है। सर ये जो जमीन का मामला जो शुरू हुआ सुबह में, इसको लेकर के क्या वोट के ऊपर कोई क्षतिग्रस्त नहीं होगी? तो वोट का ऊपर जो होगा देखा जाएगा, पहले ग्राम रहेगा, आदमी रहेगा, उसका बाद वोट। अगर वो रोड ही ग्राम का कोलियारी लोग का आने जाने का दिक्कत होगा तो वोट करके क्या होगा? सर आपका नाम? मलय चक्रवर्ती। इस पूरी घटना को लेकर काजोड़ा के स्थानीय टीएमसी नेता का क्या कहना है, जरा इसे भी सुनिए। देखिए, जो किया है, घटना तो जो घटाया एक जघन्य अपराध है, और इसको लेकर के वोट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इलाका का आदमी जानता है, वो आदमी जो है हमारा तृणमूल कांग्रेस के नाम पर कलंक है, ठीक है, और इससे तृणमूल कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं। और आप एक बात जान लें, इस इलाका के आदमी जितने भी हैं, सभी आदमी की जबान पर एक ही नारा, एक ही नाम है, ममता दीदी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तापस बनर्जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आज सिर्फ इस इलाका की नहीं, आज जो है हमारा पूरे बंगाल की बातें बोल रहे हैं। बीजेपी तो कोई पार्टी नहीं है, यहाँ बीजेपी पार्टी था क्या? जितना हमारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से चोर डकैत पॉकेटमार हटा है, उसको लेकर के बीजेपी पार्टी बनाया, वही लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा है, ठीक है। अभी कुछ बचा हुआ है जो झंडा पकड़ के थमा हुआ है। वो आने वाला दिन में 2 तारीख के बाद फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस सरकार बनेगी तो पार्टी इसके ऊपर विचार करेगा। पार्टी पूरा दूरबीन लेकर के देख रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है, कौन नेता क्या नहीं कर रहा है, पूरा दूरबीन लेकर देख रहा है। तो इसीलिए मानव अधिकार के ऑफिस के सामने जो कुछ भी घटना किया है, एक जघन्य अपराध है। कुछ लोग हम सुने हैं जो अंजाम देने की कोशिश करता है, कजरा ग्रामवासी किया है, ये बिल्कुल बात गलत है। कजरा ग्रामवासी को श्रद्धा तमाम इलाका के लोग करते हैं, ग्रामवासी धन्यवाद के पात्र हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं। कजरा ग्रामवासी को अभी तक पानी नहीं मिला है, इसके लिए भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं, जिसका नाम हम नहीं ले रहे हैं। वोट के बाद पूछिएगा नाम बता देंगे आपको। लेकिन सर ठीक है, ये तो अपराध है ना, बिना किसी के घर में इंफॉर्मेशन ना दिए हुए आप किसी के ऊपर बुलडोजर चला देना, ये तो दादागिरी हुई पार्टी की। तो सर आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं का? हम तो पहले वर्ड से बोले अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है। अभी भी बंगाल में प्रशासन है, कानून है, पंचायत है, और जाकर के कोई गुंडागर्दी करके तोड़ देगा, बोलेगा हम कजरा ग्रामवासी आके तोड़ दिए, गलत बात है। कजरा ग्रामवासी कोई वास्ता नहीं है। मुट्ठी भर 10 तो गुंडा क्रिमिनल जाके कोई कांड कर देगा और कजरा गांव के ऊपर थोप देगा, अच्छा बात नहीं है। हजारों कजरा ग्रामवासी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं हम ऐसा काम करने नहीं बोले हैं, गलत बात है।
और सिर्फ जो है वही 2 हाथ जमीन पर या 4 हाथ जमीन पर या 10 फुट जमीन पर जो मानवाधिकार का आदमी मान लीजिए PWD के रास्ते पर बना लिया है, यहाँ तो 100 दुकान है जो PWD के रास्ते पर जगह पर बना हुआ है, उसको काहे नहीं तोड़वा देता है? 100 दुकान से ज्यादा होगा PWD के चाहे रेलवे की जमीन पर बना हुआ है, उसको काहे नहीं तोड़वा देता है? ये सब गलत बातें हैं। जो भी हुआ है ये गुंडागर्दी है। अपने आप को दहशत फैलाने की कोशिश करता है गोटा इलाका में कि मेरी गुंडागर्दी चले, मेरी दहशतगिरी चले। ये ना पार्टी बर्दाश्त करेगा, ना इलाका कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। अभी वोट है, शांति प्रिय ढंग से वोट हो रहे हैं, वोट होइए। और तमाम इलाका का आदमी जो है, आवाम वोटर जो हमारा है तृणमूल कांग्रेस के साथ है, सभी वोटर तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और देखेंगे इस इलाका में जबरदस्त तरीके से तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी। और हम अपील भी करते हैं, जो एक घटना किया है, अगर उसके मन में भावना रहता है कभी चुनाव है, तो ये घटना तो करता नहीं। आप जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके मन में जरा सा भी तृणमूल कांग्रेस के प्रति प्रेम रहता, भावनाएं रहता, अपने कैंडिडेट के प्रति या अपने गवर्नमेंट के प्रति या वर्तमान परिस्थिति को बड़ी ज्ञान रहता, तो ये कांड नहीं करता। करना ही था 4 दिन बाद करता, उसको तोड़ना ही था तो 4 दिन बाद तोड़ देता। कोई जरूरी था कि काल ही तोड़ना पड़ेगा? इसीलिए जानबूझ करके हमारी पार्टी को बदनाम करने की चेष्टा चल रही है और अपने किए हुए करतूत को जो है पार्टी के नाम पर, ग्रामवासी के नाम पर चपाने की चेष्टा चल रहा है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये जघन्य अपराध है। हमारे पास शब्द नहीं है, हम इस कांड को जघन्य निंदा घृणा करते हैं और अपील करते हैं प्रशासन से, जो कंप्लेन किया गया है उस पर सटीक विचार करने का अपील करते हैं। हम अंडाल थाना के प्रशासन से करते हैं, हम जिला प्रशासन से भी अपील करते हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो लोग ऐसा कांड किया है। धन्यवाद।